रिकरिंग डिपॉजिट, जी हाँ, ये हमारे मॉम डैड के ज़माने से चला आ रहा है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट तरीका है जो आज भी मौजूद है। आरडी क्या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है या आपको एसआईपी में शिफ्ट हो जाना चाहिए? अब ये आरडी और एसआईपी के बीच की जो लड़ाई है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं आरडी और एसआईपी की तुलना करूंगा और बताऊंगा कि किस कंडीशन में आपको आरडी करना चाहिए और कहां एसआईपी फायदेमंद होता है। देखिए, आरडी और एसआईपी जो है बहुत हद तक एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपने अपने तरीके हैं और अपने अपने कारणों से लोग आरडी और एसआईपी में पैसे डालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं काम की बात, और आप देख रहे हैं संभव लाइव। मैं हूं कुमार संभव। आज हम बात कर रहे हैं आरडी और एसआईपी के बारे में। देखिए, आरडी मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट और एसआईपी मीन्स होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज हम कुछ पॉइंटर्स पे डिस्कस करेंगे कि ये आरडी कौन मैनेज करता है, क्या इंटरेस्ट इसमें मिलता है, क्या टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कितना रिटर्न आप आरडी से कमा सकते हैं और एसआईपी से कितना कमा सकते हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या प्लस पॉइंट्स हैं। ये मैं आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उसके पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे रिसर्च के दौरान दूसरे लोगों के भी वीडियोस देखे, यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे। एक तो ऐसे लोग ज्ञान दे रहे हैं जिनको ना आरडी का पता है ना एसआईपी का पता है और उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, लेकिन वो लगातार आते हैं कैमरे के सामने और कुछ से कुछ बता के चले जाते हैं। उन जो व्हाट्सएप फॉरवर्डेड ज्ञान होते हैं उनसे कितना फ़ायदा आपको होगा, ये सोचने वाली बात है। तो जो इस तरह के ज्ञान देने वाले लोग हैं उनसे दूरी बनाइए। दूसरी बात यह है कि पूरा का पूरा वीडियो आप देख जाइए, 4, 5, 6 मिनट निकल जाएंगे लेकिन काम की बात वो शुरू नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको मैं फेस करता हूं और मुझे लगता है कि आप भी फेस करते होंगे। तो हम ये बकवास और फिजूल की चीज़ों पर नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। हमारा टारगेट आपका डेटा खर्च करना नहीं है, ना आपका टाइम वेस्ट करना है। आइए सीधे शुरू करते हैं कि क्या है अंतर आरडी और एसआईपी में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आरडी किसको लेना चाहिए। जी हाँ, पहले तो ये समझना जरूरी है कि एसआईपी और आरडी दोनों सेम नहीं है, दोनों की अपनी अपनी अहमियतें हैं। तो आरडी किसको लेना चाहिए? आरडी लेना चाहिए अगर आपका कुछ फिक्स्ड खर्चा है, से 6 महीने बाद या साल भर बाद आपको एक अमाउंट पे करना है। लाइक आपने मेडिक्लेम ले रखा है, आपको 20,000 रुपये जमा करने हैं उसके ईयरली, तो आप एक आरडी शुरू कर दीजिए 2,500 या 2,000 या 3,000 का, जो कि 10 महीने या 12 महीने के बाद 20 या 24,000 रुपये हो जाएंगे। तो आरडी आपके लिए ठीक है। अगर आपको गाड़ी का इंश्योरेंस पे करना है, आपको 20,000 रुपये देने हैं, 15,000 रुपये देने हैं, तो आपको आरडी करना चाहिए, क्योंकि आरडी का पैसा जो है वो एक रिकरिंग डिपॉजिट है जो कि आपके अकाउंट से कटकर जमा होता रहता है। और ये एक ऐसा अमाउंट है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता, 6 से 7% मैक्सिमम इंटरेस्ट होता है। तो ये जो पैसा है आप इसलिए जमा कर रहे होते हैं क्योंकि आपको आगे कुछ किसी को पे करना है और अचानक आपको वो पेमेंट 20,000, 25,000 या 50,000 का करना पड़ रहा है, तो उसमें आप परेशान ना हो, इसलिए आरडी करना ज़रूरी है। एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, टैक्स सेविंग के लिए भी है। तो एसआईपी का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनको लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है और उनके फाइनेंशियल गोल्स बड़े होते हैं। लाइक आपको घर खरीदना है, लाइक आपको बड़ी गाड़ी खरीदनी है, लाइक आपको विदेश जाकर के पढ़ाई करनी है या फिर अपने देश में ही एमबीए की डिग्री करनी है जिसमें महंगा खर्च होने वाला है। तो आप एक प्लान करते हैं और एसआईपी उसके हिसाब से आप सेव करना शुरू करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है आरडी और एसआईपी के लिए। इसलिए ये कहना कि दोनों एब्सोल्यूट हैं, ये बहुत ही गलत है। दोनों की अपनी अहमियतें हैं, दोनों की अपनी ज़रूरतें हैं और इसीलिए आज भी बैंक्स आरडी करते हैं, पोस्ट ऑफिस आरडी करते हैं और वो बैंक्स एसआईपी भी निकालते हैं। तो ये रीज़न है एसआईपी और आरडी दोनों मौजूद हैं। अब आते हैं दोनों के बीच के डिफरेंस को जानने के लिए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कौन मैनेज करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक्स और पोस्ट ऑफिस आरडी को मैनेज करते हैं, वैसे ही एसआईपी को जो मैनेज करते हैं वो फंड मैनेजर्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं और वो पैसा लगाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, साथ ही साथ इक्विटी में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आरडी की बात की जाए, आरडी बेसिकली बैंक जो है बैंक लोन्स में इन्वेस्ट करता है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। तो ये उनके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होता है।
तीसरी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, यहीं पर डिफरेंस शुरू होता है और यहीं पर लड़ाई शुरू होती है आरडी और एसआईपी के बीच में। जो आरडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत मामलों में 5 से 7% के बीच में रहता है, और जो एसआईपी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो पिछले 10 से 12 सालों से देखा गया है वो कोई फिक्स नहीं रहता, लेकिन तब भी 11 से 15%, कहीं कहीं 20%, 25% तक एसआईपी का रेट आपको देखने को मिल जाता है। मिनिमम एवरेज करके देखा जाए तो एसआईपी पिछले 5 सालों में किसी भी एसआईपी की मैं बात करूं तो 11 से 15% का रिटर्न दे ही देता है। लेकिन एक डिफरेंस है, एसआईपी का रेट फिक्स्ड नहीं है, उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, द इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आरडी में ऐसा नहीं है। आरडी का जो रेट है वो फिक्स्ड होता है 5 से 7% के लिए। आरडी में जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो है कि अगर 10,000 से ज़्यादा का आरडी प्रॉफिट आपका हो रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लाइबल होता है 10% के लिए। लेकिन एसआईपी में अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर बुक हो रहा है तो आपका 10% के लिए होता है ये इक्विटी में, और अगर आपने डेब्ट में इन्वेस्ट किया है एसआईपी के तो आपको 20% तक पे करना पड़ता है एज ए टैक्स, और ये भी 1 लाख के इनकम से ऊपर होता है। एसआईपी में कुछ ईएलएसएस सिस्टम भी होता है जिसमें एक लॉकिंग पीरियड होता है, 5 साल का वो मिनिमम लॉकिंग पीरियड होता है जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो टैक्स फ्री होता है। तो बहुत हद तक एसआईपी जो है अगर देखा जाए तो टैक्स से बचने का भी एक तरीका है। आरडी में आप टैक्स से नहीं बच सकते। रिस्क के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि एसआईपी जो है पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, म्यूचुअल फंड्स जो है पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट के गिराव उतार चढ़ाव के ऊपर इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड जो है मैनेज्ड होते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, और बहुत हद तक म्यूचुअल फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल्स में होता है, कई सारे स्टॉक्स में होता है, तो इसलिए लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हाँ वो चांसेस होते ज़रूर हैं। लेकिन अगर आरडी की बात की जाए तो आरडी पूरी तरीके से सेफ है। अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड और बैंक लोन्स में वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और ये आपने नहीं किया है, बैंक ने किया है, आपका पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो एक कमिटमेंट भी दे रहा है आपको कि हम 5 से 7% के बीच में आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो रिस्क की बात की जाए तो आरडी कम रिस्की है एसआईपी से। प्री मैच्योर क्लोजर, देखिए फाइनेंशियल कंडीशंस किसी भी समय खराब हो सकती है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब मान लीजिए आपने आरडी में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपने प्री मैच्योरली क्लोज कर दिया, लाइक अगर आपको साल भर तक पैसे देने थे, 12 महीने का आपका आरडी था और आपने 7-8 महीने ही पे किया और पहले ही बंद कर दिया, तो इसमें आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है बैंक के द्वारा। और ये पेनल्टी कितनी होगी ये डिपेंड करता है बैंक के पॉलिसीज के ऊपर। लेकिन एसआईपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना रोक दिया तो ऐसा नहीं है कि आपको पेनल्टी किया जाएगा। आपका जो भी पैसा है उसी को कैलकुलेट करके मैच्योरिटी के रूप में आपको दिया भी जा सकता है वापस। तो ये एक डिफरेंस है। प्री मैच्योर क्लोजर में पेनल्टी लगता है आरडी में, एसआईपी में कोई पेनल्टी नहीं होता। मिस्ड पेमेंट, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी महीने पेमेंट नहीं कर पाए, वो आरडी में भी हो सकता है और एसआईपी में भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर आरडी में आप मिस करते हैं पेमेंट तो आपको पेनल्टी लगेगा, आपको कुछ फाइन पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एसआईपी में ऐसा करते हैं तो इसका कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हाँ, आपका जो इन्वेस्टमेंट भले ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतने ही पर इन्वेस्ट रहेगा और आगे आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। तो एसआईपी इस मामले में सेफ है कि अगर आप पेमेंट मिस करते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, लेकिन आरडी में पेनल्टी लगेगा। ईज ऑफ पेमेंट, देखिए आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, पान वाले, सब्जी वाले, सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। आरडी में भी ऑनलाइन सिस्टम होता है। आप अपने बैंक में जाकर के आरडी अकाउंट खोल सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपने बैंक में आप आरडी का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं कि आपका आरडी का पैसा 5 तारीख को, 10 तारीख को, जो भी आपकी डेट सहूलियत हो उसमें आप जमा कर सकते हैं। सेम सिस्टम एसआईपी के साथ है। एसआईपी में भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ चुके हैं, इवन कई सारे बैंक्स नेट बैंकिंग के थ्रू भी ये फैसिलिटी देते हैं कि आप अपना पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ईज ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो दोनों बराबर है। लेकिन हाँ, अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस हमारे उस तरीके से अभी एडवांस नहीं हुए हैं कि आप उन्हें ऑनलाइन पे करें। आपको हर महीने जाकर के ही पे करना पड़ेगा, वो आप चेक या डीडी से भी दे सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में मैक्सिमम टाइम लोग कैश में ही जाकर के पैसे जमा करते हैं। तो
पोस्ट ऑफिस हालांकि इंटरेस्ट ज़्यादा देता है, इसलिए लोग आरडी पोस्ट ऑफिस में करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ईज़ ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो एसआईपी और आरडी दोनों ही आसान होता है पेमेंट करना। आरडी और एसआईपी में एक बहुत बड़ा अंतर है। आरडी में अगर आपने फिक्स किया हुआ है कि आप 500 रुपये या 1000 रुपये महीने जमा कर रहे हैं तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते। लाइक अगर आपने 500 रुपये का कमिटमेंट दे रखा बैंक को तो 500 रुपये ही जमा होगा अगले महीने। ऐसा नहीं कि 500 का 600 रुपये हो जाएगा। लेकिन एसआईपी में ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, मिनिमम कमिटमेंट है। एसआईपी आज की डेट में 500 रुपये या कई एसआईपी तो 100 रुपये से भी शुरू हो सकता है, लेकिन आप उसमें बढ़ा सकते हैं। अगले महीने आप 2000 रुपये जमा कर सकते हैं, उसके बाद 3000 भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर कम भी कर सकते हैं, 300 रुपये भी कर सकते हैं। तो ये एसआईपी में सहूलियत दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट सीधे तौर पर आपको मिलता है। देखिए एसआईपी में क्या होता है कि एक यूनिट परचेज की जाती है, से यूनिट की कीमत 100 रुपये है और आपको 2000 रुपये हर महीने जमा करने हैं, तो आपको हर महीने 20 यूनिट मिल रहे हैं एसआईपी में। लेकिन अगर मान लीजिए 3000 जमा कर दिया आपने तो आपको 30 यूनिट उस महीने के मिलेंगे। तो ये रीज़न है कि एसआईपी में आप कितना भी पैसा बढ़ा के या घटा के दे सकते हैं, जबकि आरडी में ऐसा नहीं है। तो ये था आरडी और एसआईपी के बीच का डिफरेंस। अगर आपको लगा हो कि हमने थोड़ी सी भी काम की बात की हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर उन लोगों को कीजिए जिनको इनका डिफरेंस नहीं पता है। मैं तो कहूँगा अपने मॉम डैड को कीजिए और उन्हें भी कन्विंस कीजिए कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल गोल सेट करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसआईपी शुरू करें। और हाँ, कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। इसके पहले भी मैंने म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि टॉप 5 कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसको आप ले सकते हैं। उस वीडियो को भी जाकर के देखिए। और आज के लिए बस इतना ही। संभव लाइफ से जुड़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।